सुप्रभात। कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है कि कर्म के माध्यम से मुक्ति या आध्यात्मिक जागृति का यह मार्ग है। यह भगवत गीता और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का एक प्रमुख सिद्धांत है। ये सिखाता है कि बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का सर्वोत्तम तरीके से पालन कैसे करें। तो कर्मयोग के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनमें निष्काम कर्म यानी स्वार्थहीनता है कि अपने कर्मों के परिणामों, सफलता असफलता, लाभ हानि की अपेक्षा किए बिना कार्य किए से किया जाए। ये भगवत गीता का मूल मंत्र है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। आपका काम सिर्फ कर्म करना है। समत्व भाव, सफलता और विफलता दोनों में एक समान और शांत बने रहने को समत्व भाव कहते हैं। तो कर्म योग से मानसिक शांति आती है, क्योंकि कर्म फल की चिंता खत्म होने से तनाव और अहंकार दूर होता है। कर्म योग में सिर्फ कर्म करने पर ही जोर है, फल के बारे में सोचना ही नहीं है, ना उसके बारे में विचार करना है, क्योंकि कर्म का फल कब कैसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता, यह निश्चित है, मिलेगा अवश्य। दूसरा, चरित्र निर्माण। स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करने से व्यक्तित्व और चरित्र महान बनता है। तीसरा, आंतरिक शुद्धि यानी निष्काम भाव से किया गया कार्य अहंकार को मिटाता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो दैनिक जीवन में आप जो भी काम करें उसे पूरी एकाग्रता और कौशल के साथ करें। परिणाम पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान में रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। बिना किसी पुरस्कार या पहचान की लालसा के जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि कर्मयोग आंतरिक शांति और सफलता का मार्ग है। ऐसे समत्व यानी इक्वेनिमिटी ही जीवन का परम योग है। ये तीनों गुणों और द्वंद्वों से ऊपर उठे, सुख दुख और लाभ हानि जैसे मानसिक द्वंद्वों को त्याग कर नित्य स्वरूप में स्थित हों। केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। कर्म के परिणाम की इच्छा का त्याग कर दें, लेकिन कर्म ना करने में भी आसक्ति ना रखें। कर्म तो करना ही है, इसमें कोई आलस्य नहीं हो। सफलता ही योग है। सफलता और असफलता में एक समान यानी विचलित ना होना ही योग कहलाता है। अल्प लाभ बनाम पूर्ण आनंद। जैसे विशाल जलाशय मिलने पर छोटे गड्ढे की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर सांसारिक भोग तुच्छ हो जाते हैं। तो अहंकार और ममता का त्याग कर दें। मैं करता हूँ, मैंने किया है, इस भाव को त्याग कर कर्म करने वाला व्यक्ति पाप पुण्य के बंधनों में नहीं बनता। इसलिए कर्मयोग आंतरिक शांति और सफलता का मार्ग कहलाता है। धन्यवाद।